Now, students, I'm going to discuss multiple choice questions of class 10th physics, chapter number 7, circular motion and gravitation. First MCQ is, if the radius of a circle is double, then centripetal force acting on the body, centripetal force Fc acting on a body in a circle will be, as we know students, centripetal force is mv square over r. Centripetal force is directly proportional to mass. Centripetal force is directly proportional to the square of the velocity. Centripetal force is inversely proportional to radius. देखो बेटा, जो वेक्टर्स न्यूमरेटर में लिखे गए हैं उनसे सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो वेक्टर्स जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उससे सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, रेडियस की बात कर रहे हैं ना, तो अगर हम रेडियस को डबल कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ हो जाएगी, 1 ओवर आर, 1/2, तो इसमें होगा 1/2। लेट्स सपोज अगर यहाँ स्क्वायर होता, जो कि नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो यहाँ स्क्वायर होता और फिर रेडियस को डबल करने पर तो मैं 2 का स्क्वायर करता तो मेरा आंसर 1/4 हो जाता। क्योंकि इस वक्त यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, आर है, तो रेडियस को डबल करने पर फोर्स विल बिकम हाफ। और अगर डायरेक्ट रिलेशन में लिखा हुआ होता, मास को अगर हम डबल कर देते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम डबल। मास को अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स विल इंक्रीज 3 टाइम्स। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी पर स्क्वायर है, अगर हम वेलोसिटी को डबल करने की बात करें तो फिर 2 का स्क्वायर करने के बाद आंसर फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, क्योंकि v का स्क्वायर है। इफ वेलोसिटी इज डबल्ड देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट, if the speed of a body moving in a circle is doubled, अब स्पीड की वेलोसिटी को डबल करने की बात की जा रही है, its centripetal acceleration becomes, we know centripetal acceleration is v square by r। तो अब कहा जा रहा है कि वेलोसिटी इज डबल्ड, तो बेटा 2 का स्क्वायर करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बिकम 4 टाइम्स। लेट्स सपोज वो कहता कि रेडियस इज डबल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियस का इनवर्स रिलेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बिकम हाफ। थर्ड एग्जांपल, if the speed of a body moving in a circle is doubled, its centripetal force becomes, तो स्पीड को, वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर ओवर r। तो क्या कहा जा रहा है जनाब कि स्पीड वेलोसिटी इज डबल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम, v का स्क्वायर है तो 4 टाइम्स, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। स्पीड डबल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4 टाइम्स, यहाँ का ऑप्शन था 4 टाइम्स। Number 4, if a stone is tied to the end of a string and filled in a circle, the tension in the string provides, सर्किल में
स्टोन को स्प्रिंग से अटैच करने के बाद जब आप रोटेट करवाओगे, टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर ये जो टेंशन फोर्स होगी वो बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, सेंट्रीपिटल फोर्स। Number 5, in case of satellites, the necessary acceleration is provided by frictional force, Coulomb's force, centripetal force, gravitational force. तो करेक्ट ऑप्शन है ग्रेविटेशनल फोर्स। सोलर सिस्टम में स्टूडेंट जितनी भी सैटेलाइट्स हैं या फिर मैन मेड सैटेलाइट्स हो या मैन मेड सैटेलाइट्स हो या नेचुरल सैटेलाइट्स हो, तो तमाम सैटेलाइट्स जो रिवॉल्व कर रही हैं, जो उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी सिस्टम है सोलर सिस्टम, वो किस वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो इन केस ऑफ सैटेलाइट्स the necessary acceleration is provided by gravitational force. The formula of finding mass of earth is, तो देखिए बेटा g का फॉर्मूला था g is equals to gme over radius of earth re square ना। अब आपको यहाँ से मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना है, तो जी आर ई स्क्वायर और ये कैपिटल जी नीचे आ जाएगा, ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला बना जी आर ई स्क्वायर ओवर जी। तो स्मॉल जी न्यूमिनेटर में, आर ई स्क्वायर ओवर कैपिटल जी, ये मास ऑफ अर्थ का फॉर्मूला है। मास ऑफ अर्थ इज, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? 6 into 10 power 24 kilogram mass. The value of radius of earth, तो radius of earth की वैल्यू है बेटा 6.4 into 10 power 6 meter. You have to memorize. C is the correct option. The value of G is, G की वैल्यू बेटा 6.67 कैपिटल G है ना, into 10 power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, -11. A is the correct option. 6.67 10 power -11 होगी बेटा। The value of G, capital G, was determined experimentally by Cavendish. कैवेंडिश साइंटिस्ट ने कैपिटल जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, और जो स्मॉल जी है ना, इसकी वैल्यू 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, और इसे हम सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, H is equals to RT from its surface will become, तो बेटा G है GME over RE स्क्वायर, लेकिन मुझे G कहाँ बताना है? वैल्यू ऑफ G एट हाइट, हाइट पर बताना है, तो GH बताना है। GME over RE स्क्वायर था, अब हो जाएगा RE प्लस H होल स्क्वायर। RE उस वक्त आ रहा होता है जब आप सरफेस ऑफ अर्थ पर होते हो, लेकिन अगर आप अर्थ के सरफेस से हाइट पर चले जाओ तो फिर RE प्लस H बन जाता है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ G एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट बराबर है रेडियस ऑफ अर्थ की। मतलब क्या इस बात का, समझिए, मतलब यह है बात का कि जो h है ना, h की वैल्यू RE के बराबर है, तो h को जब आप RE पुट करोगे तो RE प्लस RE 2RE हो जाएगा, RE प्लस RE
2re हो जाएगा और 2re का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4re स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि द वैल्यू ऑफ g एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस ऑफ अर्थ विल बिकम 1/4। The value of g at height equal to twice the radius of earth। height equal है twice the radius of earth from its surface will become। तो इसका आंसर होगा 19। देखिए मैं डिटेल में बेटा आपको दोबारा से वही टॉपिक दोबारा बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ना सिर्फ क्लास मैट्रिक में इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं बेटा, इंटरमीडिएट में इस तरह के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो देखिए जरा, वैल्यू ऑफ जी है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर जब आप अर्थ के सरफेस पर होते हो। वैल्यू ऑफ जी एट सर्टेन हाइट एच जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। अब मुझे ये कहा जा रहा है इस एमसीक्यू में कि कितनी हाइट पर जाना है, डबल ऑफ अर्थ रेडियस। अब डबल ऑफ अर्थ रेडियस का मतलब क्या होगा, जी एच इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर ई। तो इस एच की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ द होल स्क्वायर। जी एच is equals to GME over RE plus 2RE 3RE 3 का स्क्वायर 9 RE स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ GH 19 9 फैक्टर बेटा आगे मूव कर जाएगा GME over RE स्क्वायर GH as we know GME over RE square is the value of G। तो अब आप इसका आंसर देख सकते हो 1/9 of G। The value of G at height equal to twice of the radius of Earth from its surface will become 1/9। The weight of a body is 0 at कहां पर वेट 0 होता है, वेट बेटा सेंटर ऑफ अर्थ पर 0 होता है। क्यों भाई, क्योंकि अर्थ के सरफेस पर वैल्यू ऑफ जी होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप अर्थ के सरफेस से हाइट पर मूव करोगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, डेप्थ में मूव करोगे वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। और बिल्कुल सेंटर पर चूंकि रेडियस डिस्टेंस खत्म हो जाता है इसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी भी 0 हो जाती है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये 3 रिलेशंस पता होने चाहिए, इससे भी एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है थीटा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर। इफ द बॉडी इज revolving in a circle, now body is moving from point A to B, then the angle formed at the center is known as angular displacement, and the unit of angular displacement is angle का unit SI सिस्टम में रेडियन होता है। थ्योरी में पढ़ चुके हो आप। और ये रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री and 1 radian is equals to 57.3 degree and 1 degree is equals to 0.0172 radians। इससे भी एग्जाम में एमसीक्यू
पूछा जा सकता है। सिंपल लिखा होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू डैश, तो आप बताओगे कितने रेडियन होते हैं 1 डिग्री के अंदर, 0.0172, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू डैश डिग्री। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री होते हैं।